राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। उनके पापा राजीव गांधी India is an old country, इंडिया के प्रधानमंत्री थे, and like the young everywhere, जिनकी दादी इंदिरा गांधी हम भारतीय नागरिक हैं, देश की पहली वुमेन पीएम थी। जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लग गए। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अपोजिशन उनको भूलने लग गया है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया है जिससे ये अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आइए आज इनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत 19 जून 1970 को होती है, जब राजीव गांधी और इनकी वाइफ सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। राहुल गांधी का जन्म तब होता है जब इनकी दादी पीएम ऑफ इंडिया थी। ऐसे में जब इनकी दादी ही देश की पीएम थी तो इनकी पढ़ाई नॉर्मल स्कूल में नहीं होती है, इसलिए राहुल गांधी का एडमिशन सेंट कोलंबिया नाम के एक स्कूल में कराया जाता है, जो उस समय दिल्ली का सबसे बेस्ट स्कूल था। बाद में 1981 में ये देहरादून के अंदर द डून नाम के स्कूल में चले जाते हैं। सब कुछ सही जा रहा था, ये अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। फिर आता है साल 1984, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ इनकी दादी की हत्या नहीं हुई थी, देश के पीएम की भी हत्या हो गई थी, और इसलिए सिक्योरिटी रीजन के चलते राहुल गांधी कोई कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं जाते। इनके घर में ही पढ़ाने के लिए टीचर्स आने लग जाते हैं। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर ही ये सारे टाइम रहते हैं। बट फाइनली 6 साल बाद 1990 में ये यूएस गए। वहाँ पे हार्वर्ड में इन्होंने एडमिशन लिया। बट अगेन 1991 में इनके फादर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और एक बार फिर ये इंडिया लौट कर आ जाते हैं। अब इनके परिवार में 2 हत्या हो चुकी थी और परिवार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। राहुल गांधी बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे, इनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ी इशू बन चुकी थी। ऐसा भी वक्त था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई। ऐसे में राहुल गांधी अपना नाम चेंज करते हैं, राहुल गांधी की जगह राहुल विंसी नाम रखते हैं, और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते हैं। ये फ्लोरिडा जाते हैं, जहाँ पे ये रोलिन कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन करवाते हैं और यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं। फाइनली 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और यहाँ पे इन्होंने एमफिल भी किया था। यहाँ पे ही राहुल गांधी अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं। इसके बाद ये नहीं पढ़ते। अब राहुल गांधी इतना पढ़ चुके थे, उन्हें इतना नॉलेज हो गया था कि उन्हें ये समझ आ गया था कि पॉलिटिक्स में उनको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा फंस जाएंगे। इन्हें कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था ही नहीं। बट इनके परिवार की लेगेसी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि घुमा फिरा के वो इन्हें पॉलिटिक्स में ले ही आती है, और फाइनली राहुल गांधी को इंडिया रिटर्न आना पड़ता है। और 1999 के समय जब राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आते हैं, तब यहाँ पे ये देखते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया में बीजेपी की सरकार चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के पीएम बन चुके थे। दूसरी तरफ इनकी माँ नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तैयार थी। यहाँ पे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगाती है कि अगला इलेक्शन हम जीत जाए। राहुल गांधी को समझ में आ गया था कि अब उनकी माँ भी पॉलिटिक्स में पूरा घुस चुकी है, अब कोई बचा नहीं है, उन्हें ही ये लेगेसी कैरी करनी पड़ेगी। पूरे देश की राजनीति इनके कंधों पे आ जाती है। यही सबसे बड़ा पार्टी है इंडिया का, तो इनको पॉलिटिक्स में घुसना ही पड़ता है। फाइनली 2004 का समय आया, एक बार फिर से चुनाव हुए और इस बार राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाता है। राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी जो ये है कांग्रेस की गद्दी है, यहाँ पे कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता था। 1967 से कांग्रेस अमेठी में कभी हारी नहीं थी, इसलिए राहुल को यहीं से लड़ाया जाता है। राहुल गांधी पहले ही इलेक्शन में काफी आसानी से 2.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। सिर्फ राहुल नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है। अब सोनिया गांधी बिल्कुल तैयार रहती है अगली पीएम बनने के लिए। यहाँ पर क्लियर था कि सोनिया गांधी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने वाली है। बट यहाँ पर राहुल गांधी एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। यह सोनिया गांधी से कहते हैं कि आप पीएम नहीं बनोगी, क्योंकि आप अगर पीएम बने तो 2 हत्या ऑलरेडी हो चुकी है परिवार में, अब यहाँ पे तीसरी भी हो सकती है, और ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां भी अपनी जान न गंवा बैठे। तो राहुल गांधी के मना करने के बाद 22 मई 2004 को फाइनली मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अभी तक राहुल गांधी का न डाउनफॉल हुआ था न राइज हुआ था, यह बस आए थे, अपनी लेगेसी कैरी कर रहे थे। एक जगह से चुनाव लड़े
वहां से जीत गए क्योंकि वहां से कांग्रेस जीतती आ रही थी। बाद में राहुल गांधी शांत नहीं बैठते। चुनाव जीतने के बाद वे यूपी जाते हैं, वहाँ पे रैली वगैरह निकालते हैं और किसान, दलित और छोटी बड़ी कास्ट को ये बराबर लेके आते हैं। यह हमेशा ही कहते थे कि कांग्रेस कभी दो लोगों को डिवाइड नहीं करता, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो। कांग्रेस का काम सबको मिलाना है। What is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. राहुल गांधी जब ऐसे इंटरव्यू देते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो लोगों को उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। राहुल गांधी का राइज होने लग जाता है और 2009 में इस बार तो राहुल गांधी 3,91,000 वोट से जीत जाते हैं। 2009 में अगेन कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, 206 सीट इनकी पार्टी को मिलती है। एक बार फिर से मनमोहन सिंह को ही पीएम बनाया जाता है। साल आता है 2014 का और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी का एक अलग ही इमेज निकल के आता है पूरे देश के सामने। सबसे पहले नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम रहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे वे लोगों के मन में बैठाते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे अगर मोदी जी आ गए तो। साथ में नरेंद्र मोदी हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा करके बुलाते हैं। कांग्रेस के शहजादे, ताकि लोगों को लगे कि वो एक शहजादे हैं और ये चाय वाले। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बुला रहे थे, दूसरी चीज ये राहुल गांधी को शहजादा बुलाने लग गए थे। कांग्रेस के शहजादे। लोगों को अब ये लगने लगा था कि इलेक्शन एक चाय वाले और एक शहजादे के बीच का है, जिसका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में बनता आया है और हमेशा जीतता आया है। तो लोग यहाँ पे मोदी को वोट डालने लग गए और 2014 के इलेक्शन में इतना उलटफेर हुआ कि लिटरली कांग्रेस को बस 44 सीटें मिली, पर राहुल गांधी अपनी सीट से एक बार फिर से जीत चुके थे। साल आया 2016, जियो का बूम होता है, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में मीम्स बनने लग गए और राहुल गांधी पप्पू के रूप में वायरल होने लगे। फिर 2019 में राहुल गांधी अमेठी से भी हार जाते हैं। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। और कांग्रेस सिर्फ 50 सीटें जीतती है। लोग और मीडिया उन्हें बेवकूफ मानने लग गए। राहुल गांधी अब 2 साल तक गायब रहते हैं। फिर सितंबर 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलती है। राहुल गांधी जनता से मिलते हैं और प्यार बांटते हैं और कहते हैं पुराना राहुल गांधी अब मर चुका है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। उनकी छवि बदलती है, लोगों की नज़र में वो सीरियस नेता बनते हैं। साल आया 2023, स्टॉक मार्केट, वोटिंग इशू, भ्रष्टाचार, इन सभी चीजों पे राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं। 2024 में कांग्रेस 99 सीट जीतती है और राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों में जीतते हैं। जनता उन्हें अब गंभीर नेता के रूप में लेने लगती है। इतने सालों की आलोचना और हार के बाद राहुल गांधी ने साबित किया कि मेहनत, जनता से जुड़ाव और धैर्य से किसी की भी छवि बदली जा सकती है। आज वही व्यक्ति जिसका 20 साल तक मजाक उड़ाया गया, देश का मुख्य विपक्ष नेता और पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है।